हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें की गतिविधि 81 और 82 को हल करेंगे। तो गतिविधि 81 को हल करने से पहले एक बार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम इस गतिविधि को आगे हल करते हैं। तो देखिए, गतिविधि 81 है, इसमें इसको किस तरह से हल करेंगे, इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। इसमें हमें नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, उनको हमें पहले समझना है और फिर उन पैटर्नों को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, फिर लिखा है संख्या पैटर्न। इसमें हम संख्या पैटर्न को सीखेंगे कि संख्या पैटर्न है जो भाई संख्या पैटर्न है जो है कैसे बनाई जाती है, देखेंगे। देखा लिखा है हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए हैं, हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपने जो पिछली गतिविधि की है उनमें हमने पैटर्न बनाए थे, वह कैसे थे, चित्रों के द्वारा हमने पैटर्न बनाए थे। अब हम इस गतिविधि में संख्याओं के द्वारा पैटर्न बनाना सीखेंगे। जैसे हम संख्याओं से कैसे पैटर्न बना सकते हैं, जैसे हमें एक पैटर्न दिया है 21, 41, 61, 81 और 101 लिखा है। अब हमें इसके आगे का पैटर्न बनाना है। देखिए, अब हम इसको किस तरह से पैटर्न को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला अंक क्या है 81, फिर उसके बाद वाला अंक है 41, फिर उसके बाद है 61, फिर है 81 और फिर है 101। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें अंतर कितना है, दो अंकों के बीच में अंतर कितना है। जैसे हम पहला अंक देखते हैं तो पहला अंक है फिर उसकी दूसरा अंक है 41। तो अब हम देखेंगे कि 41 और 21 में कितने का अंतर है। 41 और 21 में कितने का अंतर है, 20 का। 21 और 41 में अंतर है 20 का। फिर हम 41 और 61 में देखेंगे कि अंतर कितना है। तो 41 और 61 में देखेंगे तो इसमें कितना अंतर है, 41 और 61 में, इसमें भी 20 का अंतर है। फिर अगले वाले में देखेंगे तो अगले वाले में 20 का अंतर है। यानी अब हम समझ जाएंगे कि इस पैटर्न है जो यह पैटर्न बना है, यह 20 के अंतर से पैटर्न बनाया है। जैसे पहले उन्होंने 21 में 20 जोड़े, तो 21 में 20 जोड़े तो कितने बन गए, 41। फिर 41 में 20 जोड़े तो बना 61, 61 में 20 जोड़े तो बनी संख्या मिली हमें 81, फिर 81 में 20 जोड़े तो संख्या मिली 101। तो अब हम क्या करेंगे आगे, 101 में भी 20 को जोड़ेंगे, क्योंकि यह पैटर्न है जो 20 को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। तो 101 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 121। फिर 121 में हम 20 को जोड़ेंगे तो 121 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 141। फिर 141 के आगे 20 जोड़ेंगे तो आएगा 161, 161 के आगे आएगा 181, फिर 181 के आगे क्या आएगा 201। यानी यह पैटर्न है जो आगे इस तरह से यह बढ़ता जाएगा। आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा है अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना। बताइए कि आगे की संख्या आपको पता है कि नहीं। देखिए, हमें बिल्कुल पता है कि 181 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 181 के आगे आएगी 201, 201 के आगे कौन सी आएगी 221, 221 के आगे आएगी 241। यानी यह पैटर्न है जो आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, हमें अगली संख्या पता है। फिर नीचे लिखा है यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है, यह आगे और आगे बढ़ता जाएगा। समझ जाएंगे कि यह पैटर्न कैसा है, बढ़ता हुआ पैटर्न है और आगे और भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे यह पैटर्न दिया है, यही पैटर्न दिया है कि किस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, इसमें हमें फिर से बताया गया है। जैसे पहले 21 थे, फिर 21 से हुए 41, 41 से 61, 61 से 81, 101, फिर 121, 141, 161। फिर इसमें हमने फिर 20 जोड़े तो 161 के आगे आएगा 181, 181 के आगे आएगा 201, 201 के आगे आएगा 221, 221 के आगे आएगा 241, 241 के आगे आएगा 261, 261 के आगे आएगा 281, फिर आएगा 301। यानी हम समझ सकते हैं कि यह पैटर्न है जो है आगे अब बढ़ता जाएगा। तो फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। का नंबर पर लिखा है नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। अब हमें जो नीचे कुछ पैटर्न दिए गए इनको समझना है कि इस पैटर्न में क्या हो रहा है और फिर उन पैटर्नों को आगे बढ़ाना है। तो चलिए तो हम देखते हैं। देखिए, पहला पैटर्न दिया है, पहले अंक लिखा है 51, फिर लिखा है 56, फिर लिखा है 61 और फिर लिखा है 66। अब हमें इसके आगे बिताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस पैटर्न को समझना है।
तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है, यानी इनका अंतर देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखा 51, 51 में अंतर कितना है 56। हमें यह अंतर आपको समझना है कि कितने का अंतर है, और लगभग सभी में देखेंगे कि समान अंतर है, तो हम फिर वही अंतर है उसको हम जोड़ते जाएंगे। जैसे 51 और 56 में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 51 56 में से हम पहले 51 को घटा देंगे। अंतर कैसे निकालते हैं, ऐसे घटाते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो 51 और 56 के बीच का हमें अंतर निकालना है, तो हम 56 में से 51 को घटाएंगे। कितना अंतर आएगा, आएगा 5। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो 51 है, 51 में 5 जोड़े हैं तभी 56 अंक आएगा। तो 51 में 5 जोड़े तो आया 56। अब हम 56 और 61 में देखेंगे कि 56 और 61 में भी क्या 5 का अंतर है। देखते हैं 61 में 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर आएगा 5। यानी हम कह सकते हैं कि 56 और 61 में भी 5 का अंतर है। तो हम समझ सकते हैं कि यह पैटर्न भी, इस पैटर्न में भी 5 अंक को जोड़कर यह पैटर्न बनाया गया है। जैसे 51 में पहले 5 जोड़ा तो आए 56, फिर 56 में 5 जोड़ा तो आया 61, फिर 61 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 66। अब 66 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 71। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 71। फिर 71 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 76, 76 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 81, 81 में फिर 5 जोड़ेंगे तो आएगा 86, 86 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 91। यानी इस तरह से आपको संख्याओं में 5 जोड़े जाएंगे, जुड़त जाएंगे, और पैटर्न है जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको यह पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। फिर हम दूसरे नंबर का पैटर्न समझते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, पहले लिखा है 7, फिर हमें जगह छोड़ दी गई है, इसमें हमें भरना है कौन सा अंक आएगा। फिर लिखा 21, फिर लिखा है 28, फिर लिखा 35। तो आप समझेंगे कि इस पैटर्न में हो क्या रहा है। पहले लिखे थे 7, फिर जगह छोड़ दी गई, फिर लिखा 21, फिर लिखी 28। 21 और 28 में अंतर देखेंगे तो कितना है, 21 और 28 में अंतर है 7 का। फिर 28 और 35 में देखेंगे तो 28 और 35 में कितना का अंतर है, 7 का। अब हम यहीं से समझ जाएंगे कि संख्याएं जो यह पैटर्न है जो साथ साथ जोड़कर बनाया गया है, या फिर हम यह कहें कि यह पैटर्न है जो 7 का गुणज है। तो हम इसमें 7 को जोड़कर यह पैटर्न बनाएंगे। जैसे पहले लिखे 7, तो 7 में हम जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 7 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14। फिर 14 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 21। यानी यह पैटर्न हमारा बन गया। 21 में 7 जोड़े 28, 28 में 7 जोड़े 35। अब 35 में फिर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42। फिर 42 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 49, 49 में फिर से 7 जोड़ेंगे तो आएगा 56, 56 में 7 जोड़ेंगे 63, और 63 में 7 जोड़ेंगे 70। इस तरह से हम संख्याओं में 7 जोड़ते जाएंगे और पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। अब इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं। फिर प्रश्न तीसरा है, तीसरा पैटर्न को समझेंगे। तीसरा पैटर्न क्या हो रहा है, पहली संख्या लिखी है 2, फिर लिखा है 4, फिर 8, फिर है 16, फिर 32। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है, पहले लिखिए 2, फिर लिखिए 4। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अंतर निकालेंगे। तो कितने का अंतर है, 2 और 4 में, 2 और 4 में अंतर है 2 का। फिर 4 और 2 में कितने का अंतर है, 4 और 8 में, 4 और 8 में कितने का अंतर है, 4 का। पहले 2 और 4 में अंतर था 2 का, अब 4 और 8 में अंतर हो गया है 4 का। फिर हम आगे देखते हैं आगे कितना अंतर हो रहा है, 8 और 16 में, 8 और 16 में कितना अंतर है, 8 का। फिर आगे देखते 16 और 32 में कितने का अंतर है, 16 का। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें अंतर कितना हो रहा है, पहले था 2 का, फिर था 4 का, फिर है 8 का, फिर है 16 का। यानी क्या हो रहा है, इसमें दुगना होता जा रहा है। जैसे पहले 2 था, 2 का होगा 4, यानी 2 दूनी 4। यानी पहले जितनी संख्या थी उसको उतनी ही संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे पहले 2 था तो 2 में 2 जोड़िए तो हुए 4, फिर 4 से 8 बना, यानी 4 में 4 को जोड़ा तो बन गया 8। फिर 8 से 16 बने, यानी 8 में हमें 8 को जोड़ा, 8 और 8 कितने होंगे, 16। फिर 16 से 32 बने, यानी 16 में 16 जोड़े तो 32 बन गए। तो अब 32 क्या है, कौन सी संख्या है, 32 में हम 32 को जोड़कर लिखेंगे। 32 और 32 कितने होते हैं, 64। तो यहाँ पर आप 64 लिखेंगे। फिर 64 क्या है, कौन सी संख्या आएगी, जब हम 64 में 64 को जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी हमें 128। तो यहाँ पर हम 128 लिखेंगे।
फिर हम 128 में 128 को जोड़ेंगे तो आएगा 256। 256 में 256 को जोड़ेंगे तो 512। फिर 512 में हम 512 को जोड़ेंगे, जो संख्या मिलेगी हमें वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से यह पैटर्न भी आगे बढ़ता जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पैटर्न को पहले समझने की कोशिश करें, फिर हम इसको आगे लिखेंगे। जैसे चौथा प्रश्न दिया, इसमें चौथा पैटर्न है 12A, फिर लिखा 13B, फिर लिखा 14C। यानी क्या हो रहा है, इसमें एक एक अंक बढ़ रहा है और जो अल्फाबेट है वह भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले 12 था तो 12A था, फिर बना 13B, ए था अब B बन गया, पहले 12 था यहाँ पर 13 आ गया। यानी क्या हुआ, एक एक बढ़ते जा रहे, अंक में एक बढ़ रहा है और एक अल्फाबेट में भी एक बढ़ रहा है। जैसे 12A था तो बन गया 13B, 13B से एक जोड़ा तो 14C, 14C से एक जोड़ेंगे तो आएगा 15D, फिर आएगा 16E, फिर आएगा 17F, फिर आएगा 18G। तो इस तरह से यह पैटर्न भी आगे बढ़ता जाएगा। फिर देखिए ख नंबर पर लिखा है, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या से कितना जोड़ना होगा। इसमें हमें यह बताना है कि अगला पैटर्न है, जो आगे बढ़ा पैटर्न है जो दिए हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना होगा। जैसे पहला पैटर्न देखते हैं, तो पहला पैटर्न दिया हमें 1, 3, 6 और 10। इतने से ही हम पैटर्न को समझेंगे। पहले 1 था, फिर बना 3, तो इनका अंतर निकालेंगे, कितना आएगा 2। यानी पहले 1 था, इसमें हमने 2 जोड़े तो हमें संख्या मिली 3। फिर 3 से बना 6, इनका अंतर कितना निकला, 3 और 6 का निकलेगा 3। फिर 6 और 10 में देखेंगे तो 6 और 10 में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, एक एक अंक है जो प्राकृतिक संख्या देखे तो वह जुड़ती जा रही। जैसे पहले 1 था तो 1 में हमने इसमें 2 जोड़ा, 1 में आपको 2 जोड़ना है, 1 में 1 नहीं जोड़ेगा, पहले 2 जोड़ा, 1 और 2 कितने हुए 3। फिर 3 में 3 जोड़े, अभी पिछले हमने 2 जोड़े थे, अब 3 जोड़े, फिर हम 4 जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 6, फिर 7। इस तरह से हम संख्या को आगे जोड़ते जाएंगे। जैसे पहला 1 था, 1 में हमने 2 जोड़ा तो बना 3, फिर 3 में हम क्या जोड़ेंगे, अब 3 को, 2 थे अब 3, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6। फिर 6 में हम जोड़ेंगे 4 को, तो 6 और 4 बन जाएंगे 10। फिर 10 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 बनेंगे 15। फिर 15 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 15 6 21। 21 में फिर हमने 7 जोड़े तो 21 और 7 बना 28। 28 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 56। 56 में फिर हम 9 जोड़ेंगे तो बनेगा 65। तो इस तरह से यह पैटर्न है जो आगे बढ़ता जाएगा। फिर देखिए दूसरा पैटर्न दिया है, इसमें पहले 0 है, फिर 2, फिर 6 है, फिर 12। फिर इसमें हमें बताना कि आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले 0 थे, फिर हुआ 2, फिर हुआ 6। अब यहाँ से आप देखें कि इसमें क्या अंतर आ गया, 0 2 में कितना अंतर है, 2 का। पहले 0 थे तो इसमें फिर 2 हुए, यानी 2 जुड़ गए। फिर 2 और 6 में कितने जोड़े, 2 और 6 में 4 जोड़े गए, 2 में है जो 4 जोड़े तब हमें 6 मिला। पहले 2 जोड़े फिर जोड़ा 4। अब देखिए 6 से 12 बने, 6 में कितने जोड़े 6, यानी 6 में 6 जोड़े जब तभी 12 आएगा। तो अब हम यहाँ से पैटर्न समझेंगे कैसा पैटर्न पड़ रहा है। देखिए पहले 2 जोड़े, फिर जोड़ा 4, फिर जोड़े 6, अब आगे क्या जोड़ेंगे 8, फिर जोड़ेंगे 10, 10 में फिर जोड़ेंगे 12, फिर जोड़ेंगे 14, फिर 16, यानी सम संख्या हमें इसमें जोड़ना है। तो सम संख्याओं को यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए पहले 0 था, 0 में सम संख्या यानी 2, 2 जोड़ा तो बना 2। फिर 2 में अगली सम संख्या 4, तो 4 को जोड़ा तो बना 6। फिर 6 में अगली संख्या यानी 6, तो 6 में 6 जोड़ा तो 12। फिर 12 में अगली सम संख्या जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या होगी 8, तो 12 और 8 हो जाएंगी 20। फिर 20 में 8 के आगे सम संख्या आएगी 10, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30। फिर 30 में हम 12 जोड़ेंगे तो आएगा 42। 42 में फिर 14 जोड़ेंगे तो 56। 56 में फिर 16 जोड़ेंगे तो आएगा 72। इस तरह से हमें अंक की संख्या को सम संख्या जोड़ते जाएंगे संख्याओं में, और पैटर्न आगे हमें मिलता जाएगा। फिर हम तीसरा पैटर्न समझते हैं। तीसरा पैटर्न है, देखिए तीसरा पैटर्न है, पहले लिखा 1, फिर लिखा 3,
फिर लिखा है 7 और लिखा है 13। यानी इस पैटर्न में क्या जुड़ा रहा है इसको हम देखेंगे। पहले थे एक में हमने कितने जोड़े कि 3 बन गए। एक में हमने 2 को जोड़ा तभी संख्या 3 बनेगी, तो 1 और 2 हुए 3। फिर देखेंगे कि 3 में कितना जोड़ा कि संख्या 7 बन गई। 3 में हमने फिर 4 को जोड़ा तभी संख्या 7 बनेगी। यानी पहले हमने 1 में 2 को जोड़ा, फिर 3 में हमने कितना जोड़ा 4। अब देखेंगे कि 7 में कितना जोड़ा कि 13 बना। तो 7 में हमने कितना जोड़ा, 7 में हमने जब हम 6 को जोड़ेंगे तभी संख्या 13 बनेगी। यानी इस पैटर्न में आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है कि पहले 2 जोड़े, फिर 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े। अब इसके अंक क्या जोड़ेंगे 8, फिर जोड़ेंगे 10, फिर 12। यानी समझ सकते हैं इसमें सम संख्याओं को जोड़ते जाना है, एक एक सम संख्याओं को जोड़ते जाना है, सम संख्याओं को बढ़ती क्रम में जोड़ना है। जैसे पहले 1 था तो 1 में सम संख्या जोड़ी 2, यानी सम 2 जोड़ी तो कितना बन गया 3। फिर 3 में हमने अगली सम संख्या 4 जोड़ी तो बना संख्या 7। फिर 7 में हम अगली सम संख्या जोड़ेंगे तो 6, 7 और 6 कितना बन जाएगा 13। फिर 13 में अगली संख्या 8, 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 13 और 8 21। तो यहाँ पर आप 21 लिखेंगे। फिर हम 21 में 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 31, 31 में फिर हम 12 जोड़ेंगे तो आएगा 43, 43 में फिर हम 14 जोड़ेंगे तो आएगा 57, 57 में फिर 16 जोड़ेंगे तो 73, फिर जोड़ेंगे 18, फिर 20, फिर 22, 24। इस तरह से संख्याओं को आप सम संख्याओं को इस तरह से इन संख्याओं में जोड़ते जाएंगे और यह पैटर्न हमें आगे मिलता जाएगा। फिर हम चौथा पैटर्न समझते हैं। चौथा पैटर्न है 2, 3, 6, 11 और 18। चौथी पैटर्न में हमें संख्या जो दी गई इसमें हम देखेंगे कि क्या अंक जुड़ रहा है। पहले था 2, फिर बना 3, यानी कौन सा अंक जुड़ा, एक अंक। 2 था तो 1 जुड़ा तो बना 3। अब देखेंगे 3 में कितना अंक जुड़ा तो की संख्या 6 बनी। तो 3 में हमने 3 अंक जोड़ेंगे तभी संख्या हमें 6 मिलेगी। तो पहले 1 जोड़ा, फिर जुड़ा 3। अब देखेंगे कि 6 में कितना जोड़ेंगे 11 आएगा। 6 में 5 जोड़ेंगे तो संख्या मिलेगी 11। यानी 1, 3 और 5 यह अंक जोड़ना। यानी हमें क्या समझ में आया इस पैटर्न से कि इस पैटर्न में हमें विषम संख्याओं को जोड़ते जाना है। विषम संख्या जो उनको बढ़ते क्रम में जोड़ते जाएंगे। जैसे पहले 2 था तो इसमें सबसे पहली विषम संख्या जोड़ी 1, तो 2 और 1 बना 3। फिर अगली विषम संख्या जोड़ी 3 और 3 तो बना 6। फिर 6 में अगली विषम संख्या जोड़ी 5, तो 6 और 5 बन गया 11। फिर 11 में अगली विषम संख्या 7 जोड़ी तो 11 और 7 बना 18। 18 में फिर हमने 9 को जोड़ा तो 18 और 9 27 बना। फिर 27 में अगली विषम संख्या 11 जोड़ी तो बन गया वह 38। फिर 13 को जोड़ा 51 बना। फिर 15 को जोड़ा तो बना 66। फिर 17 को जोड़ा 83। फिर इस तरह से हम अगली विषम संख्या जोड़ेंगे 19 को जोड़ेंगे, फिर 21 को, फिर 23 को। इस तरह से हम संख्याओं को विषम संख्या में जोड़ते जाएंगे और यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो आप इस गतिविधि में आपको यह पैटर्न समझना था, तो आपको यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर हम अगली गतिविधि करते हैं। गतिविधि नंबर है 82। तो इसको हम करते हैं 82 गतिविधि को हल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पैटर्नों को समझना है। देखिए पहले आपको एक चार्ट दिया गया है, एक तालिका दी गई, इसको आप देखेंगे। इसमें आपको पढ़ना है सम और विषम संख्याओं के पैटर्न कुछ दिए गए हैं। तो नीचे देखिए इस जो तालिका है इसमें कुछ नीले रंग से और पीले रंग से कुछ संख्याएं लिखी हैं। जो नीले रंग से संख्या लिखी है नीचे की ओर वह विषम संख्याओं की पैटर्न को बताती हैं, और जो पीले रंग से संख्या लिखी है वह सम संख्या के पैटर्न को बताती हैं। तो आपको यह पैटर्न पहले आपको यह चार्ट तालिका पढ़नी है, फिर हम इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खानों में है। इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है, यह आपको बताना है कि आपको यह पैटर्न किस तरह से दिख रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो नीले कलर की डिब्बी है इसमें कैसा है, विषम अंक वाली संख्या लिखी है, और जो पीले रंग का है इसमें सम वाली संख्या लिखी है। फिर लिखा इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। नीचे हमें कुछ पैटर्न दिया गया है, उसको हम पहले समझेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले लिखा 96, फिर लिखा 98, यानी क्या हुआ इसमें 2 जुड़ गए, फिर हमें जगह छोड़ दी गई है। फिर लिखा 102, यानी इसमें हमें इस पैटर्न में हमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है। 2 2
अंक 2 अंक को जोड़ते जाना है। जैसे 96 था तो 96 में 2 जोड़ा तो बना 98। फिर हम 98 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 100। 100 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 102। 102 में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 104। 104 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 106। 106 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 108। 108 में फिर आगे 2 जोड़ेंगे तो आएगा 110। 110 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 112। यानी इस तरह से यह पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यह पैटर्न है जो हम इसे अनंत तक बना सकते हैं, क्योंकि जितनी भी संख्या है वहां तक हम इन संख्या में 2 को जोड़ते जाएंगे और यह पैटर्न हमें आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे यह पैटर्न है जो अनंत तक बढ़ा सकती है। फिर लिखा है अगला प्रश्न, क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता है। क्या इन संख्याओं में जो हमने जो पैटर्न बनाए इनमें बताना है कि यह पैटर्न है जो इन पैटर्नों में अंत है। जो पैटर्न बन रहा है इनकी संख्या नहीं, जैसे संख्या कौन सी होगी 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 जी संख्या आएंगी जो आपको इनमें बताना है कि संख्याओं के अंत में क्या 3 या 5 आता है कि नहीं। तो देखिए हमने जो पैटर्न बनाया यह सम संख्याओं का पैटर्न है। तो सम संख्याओं में कहीं पर भी अंत में 3 या 5 नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे इस पैटर्न में 3 और 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया है। अब देखिए नीचे प्रश्न अगला है, सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होती हैं। तो इसमें आपको बताना है कि सम संख्याएं होती हैं जो उनके आखिरी अंक क्या क्या होती हैं। तो देखिए जो सम संख्या होती हैं उनके आखिरी अंक क्या क्या होती हैं 0, 2, 4, 6, 8। क्योंकि जो सम संख्या हैं वह ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, तो उनके आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं। उनके आखिरी अंक कभी भी 3 और 5 और 7 जैसी विषम संख्याएं जो इनके आखिरी अंक जो सम संख्या हैं इनके आखिरी अंक कभी 3, 5, 7 नहीं हो सकते, क्योंकि यदि इनके आखिरी अंक 3, 5, 7 होंगे तो वह 2 से विभाजित नहीं होंगी और वह संख्या विषम संख्या कहलाने लगेगी। तो हमें सम संख्याएं पूछी हैं तो सम संख्या के आखिरी अंक है यह आपको याद रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। अब हमें नीले रंग के पैटर्न को देखना है। जैसे नीचे हमें कुछ पैटर्न दिए उसको देखेंगे। जैसे पहला पैटर्न देखें तो संख्या लिखी, पहली संख्या 99, फिर बना 101, फिर हमें जगह छोड़ दी गई, फिर लिखा 105 और फिर लिखा 107। यानी इस पैटर्न में क्या हो रहा है 2 फिर से जोड़ रहा है। इस पैटर्न में भी 2 को जोड़ा जा रहा है। जैसे 99 थे, 99 में 2 जोड़े तो बना 101, फिर 101 में 2 जोड़े तो बनेगा कितना 103। 103 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आएगा 105। यानी यह पैटर्न सही बन गया। फिर 105 में फिर 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 107। 107 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 109, फिर 111 आएगा, फिर 113 आएगा। 113 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 115, फिर 115 में 2 जोड़ेंगे तो 117। यानी इस तरह से संख्या में 2 को जोड़ते जाएंगे और यह पैटर्न है जो आखिरी तक चला, अनंत तक यह पैटर्न बढ़ता जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या है। बताना है कि जो नीले रंग जो हमें तालिका दी गई है इसमें नीले रंग की जो संख्या है उनकी आखिरी अंक क्या क्या है। देखिए नीले रंग की संख्या है उनकी आखिरी अंक क्या क्या है 1 है, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो यहाँ पर आपको यहाँ इस तरह से उत्तर लिखना 1, 3, 5, 7, 9 नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक हैं। इस तरह से हमें गतिविधि 82 को हल करना था। हमें आशा है कि आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी। आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको गतिविधि 81-82 कैसी लगी और साथ ही साथ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।